हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हो होल्ड के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, रोकना। और होल्ड के तीनों फॉर्म्स होते हैं। होल्ड, सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मीनिंग होता है वेट, ग्रैब और कैरी ऑन, मतलब पकड़ कर रखना, इंतजार करना या फिर देरी करना और किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। तो इसका एग्जांपल है होल्ड ऑन ए मिनट व्हाइल आई गेट माई ब्रेथ बैक। 1 मिनट रुको, मैं अपनी सांस वापस ले लूँ, मतलब वेट के सेंस में है। इस दूसरा है कैरी और कीप समथिंग, मतलब कि दूसरा होल्ड ऑन का दूसरा मीनिंग होता है कैरी करना या कुछ चीज़ों को रखना। इसका एग्जांपल है होल्डिंग ऑन टू मेल अंटिल समवन रिटर्न्स। किसी के वापस आने तक मेल संभाल कर रखो, ये कैरी के सेंस में होल्ड ऑन का मीनिंग। और इसका दूसरा एग्जांपल है होल्ड ऑन टू योर हेड, अपनी टोपी को पकड़ कर रखो, मतलब कैरी के सेंस में ये होल्ड ऑन का मीनिंग है। हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ का मीनिंग होता है टू डिले डूइंग समथिंग और मेकिंग ए डिसीजन अंटिल ए लेटर टाइम। किसी काम को करने या निर्णय लेने में देरी करना, मतलब समय लेट करना। इसका एग्जांपल है लेट्स होल्ड ऑफ ऑन मेकिंग ए डिसीजन अंटिल वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन। जब तक हमारे पास अधिक जानकारी नहीं हो, हमें कोई नई निर्णय नहीं लेना चाहिए या हम कोई निर्णय देने से बचें। तो ये डिले के सेंस में होल्ड ऑफ का मीनिंग। इसका सेकंड एग्जांपल है यू कैन गेट ए न्यू मोबाइल नाउ और होल्ड ऑफ अंटिल प्राइसेस कम डाउन। आप अभी एक नया मोबाइल ले सकते हो या कीमतें कम होने तक रुक जाओ। तो डिले के सेंस में होल्ड ऑफ का ये मीनिंग है। और हमारा तीसरा फ्रेजल वर्ब है होल्ड अप। होल्ड अप का मीनिंग होता है टू सपोर्ट और सस्टेन, मतलब होल्ड अप ऑन का भी मीनिंग था डिले करना और होल्ड ऑफ का भी मीनिंग डिले करना। होल्ड ऑन का एक और मीनिंग था कैरी करना, लेकिन होल्ड ऑफ का मीनिंग है डिले करना बस। और हमारा तीसरा फ्रेजल वर्ब है होल्ड अप। होल्ड अप का होता है टू सपोर्ट और सस्टेन समथिंग, मतलब किसी चीज का समर्थन या पोषण करना। इसका एग्जांपल है दीज पिलर होल्ड अप द रूफ। यह खंबे छत को सहारा देते हैं, मतलब किसी को सपोर्ट करना, ये होता है होल्ड अप का मीनिंग। इसका एग्जांपल सेकंड एग्जांपल है द टीम इज होल्डिंग अप वेल इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। टीम विपरीत परिस्थितियों में टीम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। होल्ड अप का एक और मीनिंग होता है टू डिले और ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब होल्ड अप का मीनिंग भी विलंब के मतलब रोकने के सेंस में होल्ड अप का भी मीनिंग होता है। इसका एग्जांपल है ट्रैफिक इज होल्डिंग अप माय कम्यूट। यातायात के कारण मेरी यात्रा बाधित हो रही है। इसका होल्ड अप का एक और मीनिंग होता है डिस्प्लेइंग के सेंस में। इसका एग्जांपल है प्रदर्शित करना। इसका एग्जांपल है ही इज ऑलवेज होल्डिंग अप हिज सन एज एन एग्जांपल ऑफ गुड बिहेवियर। वह हमेशा अपने बेटे को अच्छे व्यवहार का उदाहरण देता है। तो होल्ड अप का एक मीनिंग डिले था और एक है डिस्प्लेइंग। एक होल्ड अप का एक और मीनिंग होता है मेंटेनिंग क्वालिटी और कंडीशन, गुणवत्ता या स्थिति बनाए रखना। इसका एग्जांपल है माई ओल्ड शूज आर स्टिल होल्डिंग अप वेल। मेरे पुराने जूते अभी भी चल रहे हैं, यह है मेंटेनिंग के सेंस में होल्ड अप का मीनिंग। और हमारा होल्ड अप का एक और मीनिंग होता है रोबरी और होल्ड अप, डकैती और लूट। इसका एग्जांपल है थीव्स हेल्ड अप ए बैंक। चोरों ने बैंक लूट लिया। और हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आता है होल्ड डाउन। होल्ड डाउन का मीनिंग होता है टू कीप ए जॉब फॉर सम टाइम, मतलब टू कीप ए जॉब फॉर सम टाइम, मतलब कि किसी जॉब पर टिके रहना। इसका एग्जांपल है आई हेल्ड डाउन दैट जॉब फॉर इयर्स। मैं बरसों तक उस नौकरी पर टिका रहा। इसका सेकंड इसका सेकंड यूज है होल्ड डाउन का टू कीप समथिंग एट ए लो लेवल, किसी चीज को निम्न स्तर पर रखने के लिए। इसका एग्जांपल है द कंपनी ट्राई टू होल्ड डाउन वेजेस टू सेव मनी। कंपनी ने पैसे बचाने के लिए वेतन कम रखने की कोशिश की। तो कम करने के सेंस में भी होता है, वो को होल्ड डाउन का यूज होता है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड आउट। होल्ड आउट का मीनिंग होता है टू एंड्योर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कठिन परिस्थितियों में धीरज बनाए रखना। इसका एग्जांपल है वी कैन स्टे हियर फॉर एज लॉन्ग एज आवर सप्लाईज होल्ड आउट। हम यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक हमें सभी आपूर्ति मिलती रहे, मतलब जब तक हमें बिजली पानी सब चीज मिलता है तभी तक हम कहीं
हम कहीं पर सर्वाइव कर सकते हैं। होल्ड आउट का सेकंड यूज़ होता है टू रेसिस्ट और सर्वाइव इन ए डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कठिन परिस्थितियों में बचे रहना और गुजारा करना। सेम ही मीनिंग है। इसका एग्जाम्पल है द रेबल्स हेल्ड आउट इन द माउंटेन्स फॉर सेवरल ईयर्स। विद्रोही कई सालों तक पहाड़ों पर रहे। होल्ड आउट का एक और मीनिंग होता है टू ऑफर ए चांस होप और पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी को कोई आशा या संभावना की जानकारी देना। इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर्स हेल्ड आउट लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी। डॉक्टरों ने उसके ठीक होने की बहुत ही कम उम्मीद जताई। तो कोई आशा के सेंस में, किसी होप के सेंस में भी हम होल्ड आउट का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन समथिंग, मतलब कोई चीज़ टालना। इसका एग्जांपल है द मैटर वाज हेल्ड ओवर अंटिल द नेक्स्ट मीटिंग। मामला अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया। माय नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड गुड। होल्ड गुड का मीनिंग होता है टू रिमेन ट्रू और वैलिड और इफेक्टिव, मतलब सत्य या वैध यानी किसी के प्रति लॉयल बने रहना। इसका एग्जांपल है हीज एडवाइस होल्ड्स गुड इवन टुडे। उसकी सलाह आज भी प्रासंगिक है, मतलब वैलिड है। इसका सेकंड एग्जांपल है द रूल स्टिल होल्ड्स गुड इवन आफ्टर द चेंजेस। परिवर्तनों के बाद भी यह नियम अभी भी लागू है, अभी भी वैलिड है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मीनिंग होता है हेसिटेट टू एक्ट और स्पीक, मतलब कुछ करने या बोलने में हिचकिचाना। इसका एग्जांपल है ही हेल्ड बैक रिमेम्बरिंग द मिस्टेक ही हैड मेड बिफोर। वह अपनी गलतियों पर चुप हो गया, मतलब जो उसने गलतियां की थी उसके कारण वह चुप हो गया। होल्ड बैक होल्ड बैक का एक और मीनिंग होता है टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ समवन और समथिंग। किसी की प्रगति या सुधार में कोई बाधा आना। इसका एग्जांपल है माई लैक ऑफ एक्सपीरियंस हेल्ड मी बैक ए बिट। मेरे कम अनुभव की वजह से मुझे थोड़ा पीछे रहना पड़ा, मतलब मेरी कम अनुभवों ने मुझे थोड़ा पीछे कर दिया। तो फ्रेंड्स ये होल्ड के फ्रेजल वर्ब थे। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को, यदि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हुई और आपने से कुछ सीखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।